मतलब तुम साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो तुम अपने हिसाब से कुछ और समझे जो कि शायद पूरा सही नहीं है, और दूसरे से फिर पूछे तो थोड़ा अलग बता देता है। तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या करे, किस पे जो हम समझे वो सही है, कोई और बताया वो सही है ना। कंफ्यूजन टाइप का हो जाता है। जो मतलब तुम लोग बता रहे हो सबके साथ होता ही होगा मेरे ख्याल से, कॉमन ही है तुम लोग को। और कोई मतलब प्रॉब्लम जो होता है मेरा नाम अनमोल आर्यन है। मैं 2019 में ग्रेजुएट हुआ हूँ BHU से, बनारस यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने 1 साल हैदराबाद में अमेजॉन डेवलपमेंट सेंटर में काम किया है, इंडिया। मैंने ग्रेजुएशन जर्मन ऑनर्स से किया है, फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। 1 साल जॉब करने के बाद मैंने क्विट किया है। उसके बाद मैं BPSC का प्रिपरेशन अभी कर रहा हूँ। 27 दिसंबर को एग्जाम था प्री का, जो कि मैंने दिया है, रिजल्ट इन वेटिंग है। और अभी 2-3 साल मैं यहीं पे ट्राई करना चाहता हूँ। और कुछ मेरे इंट्रोडक्शन से बाकी यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं सर, 1 साल या 1.5 साल पहले। वहाँ पे अलग से पीपल से उनसे मिले थे। बेसिकली ये कि हम भी अभी बहुत ही यंग है, तुम लोग के एज के ही हैं। उसके बाद निकल के अभी स्पेस से तुम लोग जाओगे। अभी तुम लोग 8 में हो, 9 में हो, अभी 10th आएगा, फिर 12th आएगा। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज कह सकते हो तुम लोग अपने लाइफ का। तो मेरे को ऐसा फील होता है कि जब बच्चा खुद इस फेज में होता है ना, तो वो देख नहीं पाता है खुद को कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है और क्या से उसको ठीक कर सकता है। जब उसको यही नहीं पता है कि वो गलती कहाँ कर रहा है, तो ठीक करने का बात ही भूल रहे है ना। और मेरा बचपन से एक आदत रहता है कि हम सोसाइटी को या फिर अपने अगल बगल या फिर लोगों को ऑब्जर्व करते थे हमेशा। तो उससे देखते थे कि कोई भी चीज ऐसा क्यों है और कोई भी चीज ऐसा क्यों नहीं है। किसी लड़के को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, किसी को हिंदी में प्रॉब्लम होता है। मेरा वीक सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है। बाकी मुझे किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और हिंदी भी तभी तक जब तक मेरे को उसका जरूरत नहीं है। अभी मैं BPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसमें एक पेपर क्वालिफाइंग होता है हिंदी कंपलसरी का। उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 100 में 33 लाना पड़ता है। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है कि हम 133 अभी ला सकते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी नहीं ला सकते हैं। अब जरूरत है, अब हमको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, तो अब हम उस चीज को करेंगे। और ऑफकोर्स 33 या 35 ला ही सकते हैं, जितना जरूरत है। तो यही मैं बताना चाह रहा था आप लोग को, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ थोड़ा गाइडेंस टाइप का देने के लिए। और क्या प्रॉब्लम होता है आप लोग को, बेसिकली यही है यहाँ पे। तो मैंने पटना में पढ़ाई किया अपना सारा। उसके पहले भी मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। उनका ट्रांसफरिंग का जॉब था, तो शुरू से मैं अलग अलग बिहार के ही जिले में रहा हूँ। और मोस्टली अभी तो 10 साल से पटना में ही था। उसके बाद फिर वाराणसी में 3 साल ग्रेजुएशन के लिए गया, हैदराबाद में, उसके बीच में पुणे वगैरह अलग जगह पढ़ाई से रिलेटेड गया, ठीक है। तो मेरा अभी आप लोग का ये कहना है कि आप लोग अभी जो अपने लाइफ को जी रहे हो ना, तो बहुत ही सीरियसली तो नहीं जी रहे हो। मेरे को पता है किस एज में होता है। कल टेस्ट है तो देख लेंगे, हो जाएगा, दिन कट जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो 24 घंटा में बहुत ही कम टाइम आप लोग पढ़ाई पे देते होगे, बहुत कम। कोई बहुत कम स्टूडेंट होगा जो 1 घंटा 365 डेज ईयर में अपने पढ़ाई पे देता होगा। यानी 1 साल में 365 आवर्स, बहुत कम। सही बता रहे हैं। जब आप नहीं पढ़ोगे तो 1-1 महीने ऐसे निकल जाएगा, आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा कि 1 महीना निकल गया और मैंने किताब भी नहीं खोला है। ऐसा होता है। और जब एग्जाम्स के टाइम आप पढ़ते हो तो आप देखोगे कि 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, 3 घंटा पढ़ रहा हूँ। 1 हफ्ता पहले से लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं बेसिकली। उसके बाद फिर जिस दिन एग्जाम के 1 रात पहले होता है या 1 दिन पहले होता है, उस दिन तो पूछो ही मत। 4 घंटा भी पढ़ रहे तो कम ही लग रहा, लगता है बस 2-4 घंटा और मिल गया होता तो ये भी चैप्टर कंप्लीट कर दिया होता है।
ऐसा होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये जरूरी है कि कॉन्स्टेंटली आप लोग एक सही तरीके से पढ़ाई करोगे ना, तो वो सही है। और सबसे पहले पढ़ाई तो सबसे बोरिंग चीज है, ये आपको पता ही होगा, है ना। पढ़ाई में किसी को मन नहीं लगता है, किसी को नहीं। इवन जो IAS क्वालिफाई करते हैं या फिर PhD वगैरह भी करते हैं, PhD वालों का बात अलग है, उनको मन लगता है क्योंकि अपना जीवन ही दे देते हैं उसमें। किसी को कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। पर अगर मूवी देखना हो, डिज्नीलैंड जाना हो, बोध गया घूमना हो, इसमें बड़ा मन लगता है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो, इसलिए आपको मन लगता है। पढ़ाई आप नहीं करोगे या नहीं करना चाहते, उसका कारण है ब्रेकर्स। रोड पे जाते हो तो ब्रेकर होता है, पता है ना, ठोकर कहते हैं उसको। तो आप पढ़ाई करने के लिए जब बैठते हो या सोचते हो तो इतने ब्रेकर्स ही आ जाते हैं कि फिर रखिए यार बाइक साइड में, अब नहीं चलाना है मेरे को, ऐसा वाला फीलिंग आ जाता है। और वो ब्रेकर्स क्या है, वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले जब कोई सेंटेंस लिखा उसका वर्ड मेरे को नहीं पता चल रहा है, एक पूरा सेंटेंस का मतलब ही हमको नहीं पता चल रहा है, तो कहां से पढ़ने में इंटरेस्ट जागेगा। वो लिखा हुआ कुछ और है, हम समझ कुछ और रहे हैं और एक तरीका से रट ही रहे हैं, क्योंकि उसका असली मीनिंग हमको पता है नहीं, तो मन नहीं लगता है। और दूसरा कि आपको पढ़ाई उतना इंपॉर्टेंट लगता भी नहीं है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में भी बहुत लोग बहुत ज्यादा पढ़ नहीं रहे होंगे। पर पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो गए, ग्रेजुएट हो गए या पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, जब आपका एजुकेशन का टाइम खत्म हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा ये बहुत जरूरी है। और खास करके 6th क्लास से 12th क्लास का एजुकेशन जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इवन जो IAS के लिए तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, सिविल सर्विसेज, BPSC, किसी भी स्टेट PCS के लिए करते हैं, कोई भी बंदा आज जो समझो कि नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो बंदा उनके साथ काम करता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो सबसे टॉप पोस्ट होता है, वो देश को चलाता है, वो एक दिन में नरेंद्र मोदी से 8 से 10 बार मिलता है हर एक पर्टिकुलर चीज पे डिसीजन लेने के लिए। नरेंद्र मोदी जी को हर चीज का ज्ञान नहीं है कि रॉकेट कैसे लॉन्च कर देंगे, वॉर में कैसे जाना है चाइना के साथ, प्राइस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, कहीं पर राइट्स हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उनको ये सब का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जो उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है और जो स्ट्रक्चर है उसको सारा ज्ञान होता है। वो चीज, वो बंदा भी जब IAS के लिए तैयारी करता होगा तो वो सबसे पहले 6th क्लास से NCERT उठाता है। 6th क्लास का NCERT बहुत बचकाना लगेगा आप लोगों को, लगेगा कि 6th क्लास का NCERT को तो पूरा कंप्लीट कर जाएंगे, उसका तो सारा क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। बट सही बता रहे हैं, वो बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ है। वो क्या समझाना चाहता है। और एक बात, इंडिया में सबसे बेस्ट बुक अगर कोई है पढ़ने के लिए तो वो NCERT ही है। बाकी प्राइवेट स्कूल्स और भी स्कूल जो भी बुक्स चला ले, वो उनका अलग सिस्टम है, बिजनेस मॉडल है, वो अलग बात है। चीज सेम ही लिखा रहता है। NCERT में 4 पेज में एक चैप्टर हो जाता है, यहाँ पे 40 पेज में समझाते हैं। बच्चा का इंटरेस्ट वैसे भी और भी खत्म हो जाता है। जो चीज 1 घंटा में कर सकते थे वो वहाँ 4 घंटा में होगा। ठीक है, तो इसीलिए 6th क्लास पे तो सीरियस हो जाना चाहिए पढ़ाई के लिए। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए क्यों पढ़ना जरूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, कल हो के जितना लोगों ने आपने जो भी बोला है, अपार्ट फ्रॉम हिम, ये बोला बिजनेस करना है इसको, पर फिर भी इसको बिजनेस लाइन के लिए भी प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, ये इसको पता होना चाहिए, जो कि इसको 6 से 12 के बीच में एजुकेशन में ही पता चलेगा। डिमांड सप्लाई रूल क्या होता है और भी थ्योरीज जो होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो इसी से पता चलेगा। आई एम श्योर कि मतलब तुम बस ऐसे ही यहाँ पे कोई भी दुकान खोलने के बाद नहीं कर रहोगे, एक बहुत ही बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहोगे। तो वो लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं जो ये सब चीज करते हैं, उनको हर चीज का नॉलेज होता है अपने सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली। तो इसीलिए 6 से 12 का पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ग्रेजुएशन या फिर उसके बाद का पढ़ाई को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो आपके जिंदगी में कभी कुछ खास मायने नहीं रखने वाला है। और यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, 10th जो है ना, यहाँ पे
10% लोग का पढ़ाई छूट जाता है। जहाँ पे हम लोग आते हैं, गया जिला हम लोग का गया है, स्टेट बिहार है इंडिया में, और वर्ल्ड में कंट्री इंडिया है। तीनों के अपने अपने मायने हैं। वर्ल्ड का टॉप कंट्री इंडिया नहीं है, स्टेट इंडिया में टॉप बिहार नहीं है, और टॉप बिहार में गया नहीं है ना। इट मीन्स कि हम लोग ऐसे ही ज्योग्राफिकली और बाय बर्थ कुछ लोग से ऑलरेडी कम है, और ये रियलिटी आपको मानना पड़ेगा आज के टाइम में। क्योंकि जो बच्चा न्यूयॉर्क में पढ़ रहा है, अमेरिका में पढ़ रहा है, इंग्लैंड में पढ़ रहा है, उसके पास उसको फैसिलिटीज मिल रहा है, उसको भी सेम ही चीज पढ़ना है, बट उसको जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही डिफरेंट है हम लोग के एजुकेशन सिस्टम से। उसके बाद जो बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है वो उसको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है कंपेयर टू हम लोग, और जो लड़का पटना में पढ़ रहा है उसको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है कंपेयर टू हम लोग। बट आप लोग फिर भी सुनते होंगे कि बहुत से बच्चे सबसे ज्यादा आईएएस और ये सब क्वालिफाई करते हैं बिहार से, और उसमें भी गया से। गया में भी अगर स्पेसिफिक बोला जाए तो मानपुर, कौन सा एक जगह है, बटवा टोली एक जगह है, वहां से। ठीक है, तो लोग करते हैं करने वाले, और वही आप लोग को भी बनना है। आप लोग अभी बहुत दुनिया के बारे में तो कम ही नॉलेज है कंपेयर टू मेरे और उनके, तो अभी आप लोग को हर चीज अचीवेबल लगता है, बट जैसे जैसे आपका नॉलेज दुनिया के बारे में पता चलेगा कि दुनिया कैसे काम करता है, तो आपको लगेगा हर एक चीज बहुत मुश्किल है। इवन एक छोटा सा चीज करना बहुत मुश्किल है, समझे। तो आपको आने वाले कल के लिए तो तैयार होना ही चाहिए, और वर्ल्ड लेवल पे compete करने का सोचना चाहिए, है ना। इसीलिए आप लोग को सबसे पहले तो पढ़ाई बोरिंग नहीं लगना चाहिए, और एक बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जिंदगी में अगर आपके कुछ अच्छा होने वाला है कभी भी, तो वो हमेशा पढ़ाई से ही होने वाला है, और 12th तक के पढ़ाई से ही होने वाला है, समझे। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है आज के टाइम में, गया में तो इसका बहुत ज्यादा क्रेज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। हर जगह चले जाओ, 400 बच्चे 500 बच्चे एक एक कोचिंग में पढ़ते हैं। आप सभी ने देखा होगा या फिर सुना होगा, भाई वगैरह आपके पढ़ते होंगे बड़े, तो वो क्या पढ़ते हैं, अधिकतर जॉब्स के लिए तो उनको 10th के नीचे का सिलेबस दिया जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 12th तक का दिया जाता है।